और आज से मकर संक्रांति की शुभ शुरुआत होने जा रही है। वैसे कल है मकर संक्रांति, इस बार ऐसा हो रहा है कि 15 तारीख को होने जा रही है, लेकिन मकर संक्रांति होती है हमारे यहाँ माना जाता है कि अच्छा समय शुरू हो गया है, मौसम भी थोड़ा सा खुलने लगता है। तो इस अच्छे समय में अलग अलग राजनीति, हम क्योंकि पॉलिटिक्स की बात ज़्यादा करते हैं, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अब आगे क्या क्या बड़े काम करने वाली हैं, इसके बारे में आज हम शुरुआत में आपको बताएंगे। जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम और पता दोनों बदलने जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ हो गया है और अब पीएमओ की शिफ्टिंग भी हो रही है। अभी तक साउथ ब्लॉक में चला करता था, संसद के सामने नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, विजय जी की आदि की जिंदगी वहीं बीत गई, तो वहां से लेकिन अब शिफ्ट हो जाएगा। तो अब वो नया कार्यालय बन गया है, प्रधानमंत्री ऑफिस जो है वहां पर वो शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा परिवर्तन क्या होगा, वो होगा बीजेपी में, जहां नितिन नवीन अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अब ये पूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इसकी पूरी खबर मैं डिटेल में आपको दूंगा। बिहार में नीतीश कुमार की जब सरकार बन गई है उसके बाद अब उनके कैबिनेट का विस्तार होगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कैबिनेट का विस्तार होगा, उसमें नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इस बीच आज पोंगल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पर पहुंचे, जहां उन्होंने पोंगल का उत्सव मनाया और गौ सेवा भी की वहां पे उन्होंने। उसकी तस्वीरें भी सामने आई, स्क्रीन पर हैं आपके। प्रधानमंत्री ने काशी से रामेश्वरम तक के सांस्कृतिक जुड़ाव का जिक्र किया, कहा पोंगल प्रकृति, परिश्रम, समाज के संतुलन का पर्व है और अब ये एक वैश्विक उत्सव बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो शुरुआत में आपको तस्वीर दिखानी थी हमको, वो हमने आपको दिखाई। अब आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। बीजेपी मुख्यालय में नए अध्यक्ष नितिन नवीन के हाई प्रोफाइल ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन फॉर्म भरेंगे, 20 जनवरी को वो कार्यभार संभाल लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी लोग वहां पर मौजूद होंगे। इसके अलावा बीजेपी के जितने रूल स्टेट्स हैं, सब मुख्यमंत्रियों को इसके लिए आमंत्रित किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा फंक्शन जो है 20 जनवरी को होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का समापन इसके साथ ही हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि अध्यक्ष के पद पर जो फाइनल मोहर लगती है वो राष्ट्रीय परिषद लगाती है, तो वो राष्ट्रीय परिषद भी इसके बाद जल्द ही बुलाई जाएगी। तो ये दूसरी बड़ी खबर है। अब वैसे तो नितिन नवीन जी कार्यकारी अध्यक्ष बन गए तो अध्यक्ष वही होंगे। जब जेपी नड्डा जी अध्यक्ष बने थे उसके बाद उनको 8-9 महीने का लंबा समय लग गया था अपनी टीम बनाने में, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नितिन नवीन के साथ ऐसा नहीं होगा। नितिन नवीन जी की टीम जो है वो लगभग तैयार है, बस कागज पर, अभी कागज पर है, बस उनकी नियुक्तियां होनी है। अब तो क्या बड़ा होगा 20 तारीख के बाद से, इसको समझ लें। नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष हो जाएं, कोई बड़ा भारी परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर इस खबर में क्या बड़ी बात है जो 20 तारीख को होगा, हर्षवर्धन जी? नहीं, देखिए, जिस पीढ़ीगत परिवर्तन के शब्द को हम लोग 2024 मई के लोकसभा चुनाव के पहले से कहते आ रहे थे, तो अब वो होता दिख रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं, अभी भी कह रहा हूं कि नितिन नवीन ने अभी तक क्या किया उस पर बात अब करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों वो चुने गए इस पर भी बात करने का मतलब नहीं है। बिल्कुल। क्या वो उस जिसको कहते हैं ना कि जिस बड़ी जिम्मेदारी पर हैं उसको वो निभा पाएंगे क्या? तो 20 तारीख से उनका ये काम शुरू होने वाला है। पहला सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है? पहला सबसे बड़ा टेस्ट होता है कि अध्यक्ष की अपनी टीम कैसी होगी, जिसको लेकर बार बार ये चर्चा हो रही कि वो 45 से 55 वाला ब्रैकेट, वो जो देश भर से 20 नए लोगों को चुनने की एक कोशिश, वो जो एक कोशिश ये कि पूरी तरह से ऐसा जनरेशन शिफ्ट हो जिसमें अध्यक्ष की पद की गरिमा वो बनी रहे। तो वो 20 तारीख को, और राष्ट्रीय परिषद तो इसलिए भी उस वक्त महत्वपूर्ण थी कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री भी आते हैं तो उनको उसमें शामिल होना होता है। और राष्ट्रीय परिषद एक तरह से कहें कि प्रतीकात्मक तौर पर वो बड़े निर्णय लेती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो निर्णय लेने के लिए जो कोर कमेटी और संसदीय समिति, वो सब ज्यादा, संसदीय दल वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ओवरऑल कहें कि नई बीजेपी किस दशा दिशा में जाएगी वो आपको इस मकर संक्रांति, नाम कई चल रहे हैं वैसे, जब तक ना आ जाए लिस्ट को मतलब नहीं होता। हो सकता है समीर जी के पास और सर के पास ज्यादा खबरें हों। जैसे कुछ नाम चल रहे हैं कि अन्नामलाई टीम में हो सकते हैं, नए महासचिव बन सकते हैं, अनुराग ठाकुर को जगह मिल सकती है, विप्लव देव हो सकते हैं। ये सब नए, मतलब यंग लीडरशिप है ये। इसके अलावा जो पुराने चेहरे हैं, सुनील बंसल, विनोद तावड़े, तरुण चुग, ये सब बने रह सकते हैं। मतलब यहाँ वो सोनिया कांग्रेस राहुल कांग्रेस वाला कंफ्यूजन नहीं है ना कि राहुल जी को पुराना चाहिए ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। यहां बहुत स्पष्ट है कि क्या उनकी उपयोगिता उस लिहाज से बची हुई है जो नितिन नवीन के टीम में शामिल होंगे। सुनील बंसल और विनोद तावड़े ये सबसे ताकतवर और सबसे इफेक्टिव महासचिवों में है, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई फेरबदल होने वाला है। हाँ, बाकी जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग क्या वाइस प्रेसिडेंट की तरफ भेज दिए जाएंगे, जो महामंत्री हैं उनमें से कुछ को उपाध्यक्ष की तरफ भेजा जाए, क्योंकि महामंत्री वर्किंग हैंड होता है, तो कई लोगों का रिव्यू करके उनको ऊपर भेजा जाना है। सचिव में
सचिव और महासचिव में कुछ पुराने चेहरे जो पहले टीम का हिस्सा रह चुके हैं सचिव के तौर पर, वो आ सकते हैं। जो राज्यों के प्रभारी हैं अलग अलग जगह पर, उनको मेन टीम में लिया जा सकता है। मीडिया की पूरी टीम बदलने जा रही है, मीडिया इंचार्ज एकदम नया आने जा रहा है, प्रवक्ताओं में रिशफल होगा, कई नए लोगों को लाया जाएगा। तो ओवरऑल आप कहें कि जब ये नई वाली टीम बन जाएगी ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, भाजपा नई वाली दिख रही। मीडिया टीम ही बदलेगी क्या? समीर जी, क्या खबर है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मीडिया टीम भी बदलेगी। जो अगर राष्ट्रीय महासचिव की बात करें तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के 6 राष्ट्रीय महासचिव हैं और कई महासचिव ऐसे हैं जिनकी उम्र भी बहुत हो चुकी है। तो मुझे लगता है राधा मोहन दास अग्रवाल जो हैं, उनका जाना लगभग तय है। तरुण चुग भी जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि सुनील बंसल एक अकेले बने रहेंगे और विनोद तावड़े के बने रहने की संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि विनोद तावड़े को महाराष्ट्र वापिस भेजा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि विनोद तावड़े और सुनील बंसल 2 महासचिव बने रहेंगे, बाकी 4 महासचिव बदल दी जाएंगे। क्योंकि जब इतने युवा अध्यक्ष है 45 साल के, तो मुझे लगा कि युवा एनर्जेटिक महासचिव बनेंगे और कोई महिला महासचिव भी इस बार बन सकती है, क्योंकि अभी कोई महिला ऐसे महासचिव राष्ट्रीय है नहीं। तो मुझे लगता है किसी महिला को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया सकता है।